कजली मेला की शुरुआत होने वाली है और 20 अगस्त से महोबा में ऐतिहासिक कजली महोत्सव का आयोजन होगा। और ऐसे में आला उदल का जिक्र न हो, यह हो नहीं सकता, क्योंकि आला उदल की मौजूदगी में कीरत सागर सरोवर में पृथ्वीराज चौहान की सेना को चंदेल सेनाओं ने हराया था। और हमारे बीच एक आला गायक छिकेरा गांव निवासी वंश गोपाल यादव जी हैं। वो कुछ आला के बारे में बताएंगे कि कितनी लड़ाइयाँ हैं और कितनी नारी सम्मान को समर्पित थी, और आला वो कब से गा रहे हैं। मैंने जब मेरी 9 वर्ष की उम्र थी तब से मैं कक्षा 4 में पढ़ता, तब से मैंने अपने परबाबा के लेखों को पढ़ करके, मैंने उन्हें देखा नहीं और मैंने आला सीखा और गायन किया। तो कुछ आला की एक पंक्ति सुना दीजिए। जी, तो जो आप भुजरियों के कीरत सागर की लड़ाई को कह रहे हैं जी, यह युद्ध नारी सम्मान के पीछे हुआ जी, क्योंकि हमारा महोबा ऐसा एकता का प्रतीक सदैव रहा है और आज भी है, और विश्वास है कि आगे भी रहेगा कि यदि माँ बहनों की कोई सम्मान की बात आती है तो हमारे महोबा के लोग अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने माहिल के कहने से संवत 1240 सन 1182 ईस मास, हिंदी में ईस मास पुराने लोग सावन महीना को कहते हैं, और दिन बुधवार त्योहार नाग पंचमी के दिन पृथ्वीराज ने महोबा को घेर दिया। 1.25 लाख सेना पृथ्वीराज की थी, 1,25,000 सहस संभर पथ की सैन, और सबको आय सदई कि घेरो शत्रु सुखैन, मारिए घेरिए लूट करिए। और पृथ्वीराज चौहान सालहट के जंगल में, जहाँ पर एक तालाब है, वहाँ पर इन्होंने अपना एक रहने का स्थान चूना से बनवाया था, जो आज भी बना हुआ है, उसे दूल्हा तालाब कहते हैं। फिर माहिल ने चुगली इसलिए की कि पहले महोबा में राज, अर्धराज महोबा में माहिल के पिता का था वासुदेव का, लेकिन उस समय आज भी लड़का लड़कियों में ऐसे संबंध बहुत से होते हैं कि जहाँ लड़के की इच्छा हुई तो शादी हो जाती है। उसमें हमारी सरकार भी मदद कर रही है, बहुत अच्छा कि स्वेच्छा से हो। तो मल्हना ने महाराज परमाल से शादी के लिए वचन हरवा लिए थे, राजाओं के महोत्सव होती थी, वहाँ ये मिले। उन्होंने कहा मेरी शादी तुम अपने साथ करा लेना। उन्होंने कहा मैं करा लूँगा। बोले मेरा पिता युद्ध करेगा। बोले मैं युद्ध करके शादी कराऊँगा। तो उन्होंने शादी कर ली जबरदस्ती युद्ध करके, जबकि मल्हना की इच्छा थी। तो इसकी बहनें 4 थी माहिल की, वासुदेव की बेटियां मल्हना, अगमा सबसे बड़ी पृथ्वीराज चौहान को ब्याही थी, दूसरी तिलका जो कन्नौज में थी जयचंद के यहाँ, तीसरी कुशला माढ़ों में, और चौथी सबसे छोटी मल्हना। उसकी शादी जब महाराज परमाल ने कर ली, जब विदा होने का टाइम हुआ कि डोला चले अब, तो रानी मल्हना ने महाराज परमाल को बुलाया। बोले स्वामी क्या कह रहे हैं आप, चलना है? बोले हाँ चलिए, विजय हो गई, युद्ध हो गया। बोले नहीं, एक विजय और करिए, इसके बाद में कालिंजर देवता पूजने जाऊंगी और राजधानी कालिंजर, लेकिन मैं महोबा में ही रहूंगी, हमारी ब्याह स्थल राजधानी महोबा ही रहेगी। इनको खदेड़ के भगा दो बिल्कुल सीमा से। तो फिर युद्ध छिड़ता है और ये लोग इनको भगा देते हैं। उसी प्रतिशोध के बदले में माहिल ने आग लगा दी पृथ्वीराज को। पहली आग लगाई तो इन्होंने, जब एक बार मदन सागर में मीटिंग हुई, सब कोई नाव से गया, उदल अपना घोड़ा उड़ा के वहीं पहुंच गया। तो इसने कहा कि इनका घोड़ा और तलवार ले लो, ये तुम्हारे नौकर हैं, जब चाहे तुमसे राज छीन लेंगे। राजा थे, उनके मन में एक ऐसा हुआ, उसने भर दिया। तो उन्होंने उदल से कहा बाद में मीटिंग की कि घोड़ा दे दो। तो कहाँ युद्ध हुआ था ये भुजरियों का? भुजरियों का कीरत सागर से लेकर आपके चांदो चंदपुरा तक, और इधर आपके जोराहे के आसपास तक, और सेनाएं थी श्रीनगर तक। बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। उसमें युद्ध पूर्णमासी के दिन हुआ। आल्हा उदल कन्नौज से आ जाते हैं, मलखान भी आ जाते हैं, लेकिन नए कवि अमोल सिंह इत्यादि लिखते हैं कि मरे मल्हारे सिरसा वाले, डाँड़ो टूटो महोबा क्या। मलखान को पहले मरा लिख देते हैं, लेकिन जो जगनेक और चंद्रवरदाई ने लिखा है वो स्पष्ट लिखा है, जब आह्ला उदल कन्नौज से आए, दर कूचन चाले नृप आहलन सीय अमान, और 2 दिवस के बीच में सिरसा पहुँचे आन।
एक जाम सरसा रहे, फिर मलक खान ले संग, मलक खान को संग लेकर के आए हैं। तो यहाँ पूर्णमासी के दिन वो लोग 14 को आ जाते हैं, जो आपका ये ईदगाह करिया पाठा, इसमें बाबा भेष में पड़ जाते हैं, जिसकी धुनियाँ अभी अभी तक बनी रही हैं, लेकिन अब कुछ नए समय से लोगों ने वहाँ सीमेंट में करवा दिया है, ये हमने आंखों देखा है। तो उन्होंने जब यहाँ आए तो ब्रह्मा को सूचना मिली कि बहुत जोगी आए, तो ब्रह्मा मिलने गया है, पहचान नहीं पाया, वो पहचान गए। उन्होंने वादा किया कि हम सुबह आ जाएंगे रानी मल्ला से देखा, और रानी मल्ला ने मनिया देव देवी शारदा के द्वारा भी उनको बुलवाया और पत्र के द्वारा भी बुलवाया ब्रह्मा ने। तो जब ये नहीं आए पूर्णमासी के दिन, काफ़ी सवेरा दिन चढ़ गया, तो रानी मल्ला ने चंद्रावल से कहा कि बेटा अपनी भुजनिया कुआं में सिरा लो, चारों तरफ से मैंने नाकाबंदी करा दी है, बाहर निकलोगी तो पृथ्वीराज डोला ले जाएगा, तुम्हारी शादी तहार के साथ हो जाएगी, जो संयोक्ता का पुत्र है। तो उसने कहा कि माँ मैं क्षत्राणी हूँ, मैं एक क्षत्रिय की बेटी हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ कोई ना जाए तो मैं अपने स्वयं जा कर के मैं अपनी भुजाओं के बल पर मैं कीरत सागर पर ही अपना जिस घाट में पर्व करती हूँ। लिहाजा फिर ब्रह्मा तैयार हुए रंजित भाई, और यहाँ से डोला चले पूर्णमासी के दिन निकले डोला, 5200 डोला निकले हैं, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, उसमें सब जाति के हैं, कितने ब्राह्मणों के किससे कितने। तो जब 5200 डोला वहाँ पहुँचते हैं कीरत सागर के उस तरफ, तो आखिरी लास्ट फाटक था, तो वहाँ से पृथ्वीराज की सेना आता, पृथ्वीराज, चौड़ा, कन्हराव, बड़े बड़े योद्धा, धांधु भी उनके पक्ष में था, ये सब एकदम से रोकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज ने एक पत्र लिख के भेजा था महोबा कि या तो युद्ध करो या इतनी चीज़ें दे दो। उस पत्र में लिखा था, लिखो नौलखा हार रानी मल्ला के गले का, उस समय 9 लाख का हार कहीं नहीं था महोबा, थोड़ा हरनागर, पन्ना रतन खदान सपरे को कीरत सागर, पान खाए को महोबा लिखो, और बैठक खजराहे की, बैठक खजुआगढ़ खजराहे की, खजुआगढ़ दिन की पड़ता आज भी बना हुआ नगर। कितने दिन ये युद्ध चला था? ये युद्ध 2 दिन चला। पूर्णमासी के दिन कजलिया घिरी रही, युद्ध होता रहा, फिर दोनों सेना शाम होते ही युद्ध बंद हुआ, वहीं पड़े रहे। परवा के दिन विजय फिर हुई। इसीलिए हमारे महोबा में और मेरे गांव में छिकहरा में जहां मैं रहता हूं, आज भी परवा को कजलिया निकाली जाती है, और जिन गांवों की आसपास के कहीं दूर दराज से निकल गई, वहां कजलिया पूर्णमासी को निकलती है। परवा के दिन विजय हुई, और फिर चंद्रावल ने इन लोगों को राखी बांधी, ये लोग सीधे कन्नौज को चले जाते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ युद्ध हुआ था, लेकिन विजय उसमें सत्य असत्य की बात थी, सत्य की विजय हुई थी, सत्यमेव जयते, आल्हा की विजय हुई, महाराज परमाल की विजय हुई, और पृथ्वीराज वगैरह हार खा के भाग गए। इस तरीके से ये आज इसको 843-44 साल हो रही हैं। और थोड़ा सा कष्ट इसमें और होता है एक, कि चरखारी का मेला लगभग मेरे ख्याल से 100 साल के आसपास का है, उस मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिल गया, और हमारे महोबा का मेला 800 साढ़े 800 साल का हो रहा है, तो इस मेले को राष्ट्रीय मेला नहीं किया जा रहा। इसका मुझे बड़ा कष्ट है। दूसरी बात, यहाँ के दुकानदारों को हमें बड़ी सुविधा देना चाहिए, हर प्रकार की सुविधा देना चाहिए, और मेले में बढ़िया चारों तरफ अच्छी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होना चाहिए।